नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए, लियो। आज की वीडियो में सबसे पहले हम लव रीडिंग करेंगे, उसके बाद आपके करियर के लिए, और उसके बाद एक मैसेज, कुछ भी ऐसा जहां आपको कुछ जानने की जरूरत है। अगर आप इनमें से कोई भी पार्ट नहीं देखना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको वीडियो के शुरू में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं और आप भी उनके बीच में कोई डिसीजन बना नहीं पा रहे। आप किसी ऐसे रिश्ते में जाना नहीं चाहते जो टॉक्सिक हो, जो आपके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, या फिर अपनी अटैचमेंट्स की वजह से कुछ गलत कर रहा हो। तो इसलिए आप भी इस वक्त बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, हर चीज को बहुत नाप तोल कर देख रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी गलत फैसला नहीं करना चाहते। और वहीं पर अगर आपके रिश्तों की बात की जाए तो आपके रिश्तों में या तो किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी तरह का कंपटीशन है। उनमें से कोई एक इंसान है जो काफी परेशान है, उसके अंदर बहुत ज्यादा डर भी है कि कहीं वो हार ना जाए, कहीं ये अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से चली ना जाए, क्योंकि उस इंसान ने अपना पूरा फोकस इसी चीज पर, इसी रिश्ते पर ही लगाया हुआ है। कोई है जो बहुत ज्यादा परेशान है, जिसके दिमाग में हर वक्त एक ही विचार चल रहा है, मन में बहुत ज्यादा डर है कि कहीं वो लूज कर ना जाए। तो यहां पर देख लेते हैं कि आपको क्या जानने की जरूरत है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जाननी जरूरी है। आपका कोई एक ऐसा रिश्ता है जो इस वक्त इमोशनली बहुत ज्यादा डाउन महसूस कर रहा है, या फिर एक तरह से नीडी भी महसूस कर रहा है। वजह वही डर है कि कहीं वो लूज ना कर जाए। तो हाँ, आपका कोई एक रिश्ता इस वक्त बहुत टफ टाइम से गुजर रहा है। वो अपनी इस परेशानी का सल्यूशन भी चाहते हैं, पर हाँ, वो ये भी नहीं चाहते कि आप उनको छोड़कर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि वो आप में ही अपना सब कुछ देख रहे हैं। आपके साथ ही अपनी फैमिली, स्टेबिलिटी, पैसा, सिक्योरिटी, सब कुछ उनको आप ही में नजर आ रहा है, और वो ये सब कुछ लूज नहीं करना चाहते। ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनको चीटिंग करना सही लग रहा है, इस कंपटीशन को जीतने के लिए, आपको हासिल करने के लिए, तो वो शायद चीट भी कर रहे हैं। अब ये चीटिंग किसी भी तरह की हो सकती है। पर हाँ, ये इंसान इस वक्त खुश नहीं है, इस रिश्ते के टूटने की वजह से, या फिर इस डर की वजह से कि ये रिश्ता टूट ना जाए। तो कोई इस वक्त काफी परेशानी में है, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है। आपके लिए कुछ और मैसेज देखते हैं कि परेशानी असल में है क्या, क्या वजह है इस इंसान के इस तरह परेशान होने की, या इस रिश्ते में क्या ब्लॉकेजेस हैं। शायद ये कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जो सॉर्ट आउट करना इतना आसान नहीं है। और शायद इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया, वो आपके लिए जितना कर सकते थे उन्होंने करके देख लिया, पर फिर भी उनको वापस कुछ नहीं मिल रहा है। हो सकता है आप
अपनी जिंदगी में बिजी हैं, आपका फोकस कहीं और है। आप में से कोई एक इंसान है, ये आप ही हो सकते हैं, आपका कोई एक रिश्ता भी हो सकता है, जिनको महसूस हो रहा है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, यहां पर सल्यूशन ढूंढना इतना आसान नहीं है। आपको महसूस हो सकता है कि कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा नीडी बन रहा है, बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा है, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक होती जा रही है। तो शायद आप भी यहाँ से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, इस चीज़ को छोड़ देना चाहते हैं, आप इस बारे में सोचना नहीं चाहते, आपका ध्यान अपने काम पर हो सकता है, किसी और चीज़ पर हो सकता है। तो इसी वजह से आपके एक रिश्ते को या फिर दोनों ही रिश्तों को लग रहा है कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप उनको वो सब नहीं दे रहे जो वो डिजर्व करते हैं। तो इस वक्त शायद आप दोनों के बीच में ही डिफरेंसेस आ गए हुए हैं, आप दोनों ही परेशान हैं, पर हाँ अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने इश्यूज को लेकर आप दोनों को एक दूसरे के साथ शिकायतें हैं। तो इस वक्त ऐसा है कि आप कोई गलत डिसीजन नहीं बनाना चाहते, आप अपनी सिचुएशन को प्रैक्टिकल होकर देख रहे हैं, पर आपके रिश्ते या फिर कोई एक रिश्ता, उनके मन में बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा डर है, वो इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। तो अब आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन इससे मैच करती है या नहीं, या फिर आप किस पायल के साथ बिलोंग करते हैं। आप उनमें से हैं जिनके पास ऑप्शंस हैं, या फिर आप उनमें से हैं जिनके मन में डर है, जो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। तो ये तो है एनर्जी आप दोनों की, आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। तो ये थी आपके लिए लव रीडिंग। अब देख लेते हैं कोई भी मैसेज आपके करियर के लिए। आपके करियर में कुछ ट्रबल दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वहां ग्रोथ नहीं है। आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई है तो वहां पर भी आपको कोई अच्छे रिजल्ट नहीं दिख रहे। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आपका पार्टनर आपके साथ या तो चीट कर रहा है, आप ही के साथ जेलसी रखता है, या फिर आपके अगेंस्ट किसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहा है। अगर आपका पार्टनर नहीं है तो हाँ, कोई भी ऐसा हो सकता है आपके ऑफिस में जहां आप काम करते हैं, वहां कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं। तो इस वक्त आपका टाइम कुछ अच्छा नहीं है। अगर आप उन लोगों को पहचान नहीं पा रहे, या आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी सिचुएशन इतनी टफ क्यों चल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, या तो आपको किसी सिचुएशन में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको फंसा हुआ देखकर खुश हो रहे हैं। तो यहां पर अगर आपको किसी की मदद की जरूरत है तो आप ले सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपको हेल्प मिल सकती है। कुछ चीजें अभी बाहर नहीं निकली हैं, वो बाहर निकल सकती हैं। उसके बाद फिर आपको ग्रोथ भी मिलेगी, एक्सपेंशंस भी मिलेंगी, आपके काम रुके हुए वो भी आगे चलेंगे। जस्ट वन मोर कार्ड। जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही हैं आपके करियर को लेकर, आपको वहां पर थोड़ी सी अपनी पर्सपेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है। हो सकता है आप कभी कभी कहते हैं कि हम भी एक ही चीज पर अटक जाते हैं, एक ही सोच पर अटक जाते हैं।
तो आपको या तो अपने काम में थोड़ी सी चेंज लेकर आने की ज़रूरत है, अपने बिहेवियर में चेंज लाने की ज़रूरत है, जैसे आप लोगों के साथ डील करते हैं उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर आपको लोगों की सोच को भी समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके अपने ही कॉलीग्स, आपके साथ काम करने वाले आपके साथ अग्री नहीं करते। उनको ऐसा लग रहा होगा कि आप उनकी बात सुनते नहीं हैं या फिर उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते। तो इस वजह से भी शायद आपके बीच में या तो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कुछ लोग आप ही के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, औरों के नजरिए से भी देखना है और अपने काम में थोड़ी चेंज लेकर आइए। या तो उसको, अगर आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं तो आपको भी ध्यान रखना है कि आपकी टीम आपके काम से खुश होनी चाहिए, अग्री करनी चाहिए। आप अगर बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए, औरों को भी अपनी टीम में शामिल करिए, औरों को भी मौका दीजिए, थोड़ा सा अपने काम को फ्लेक्सिबल बनाइए। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ काम करने वाले किसी वजह से आपके साथ खुश नहीं है, इसी वजह से ही वो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। तो अगर तो आपको हेल्प चाहिए, आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या वजह बन रही है, तो आप किसी से मदद ले सकते हैं। और अगर नहीं तो हाँ, थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए कि रूट कॉज क्या है, क्या वजह है कि आपको काम में परेशानियां मिल रही हैं। अगर आप इन चीजों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे तो आपको डेफिनेटली एक्सपेंशंस भी मिलेंगी, आपकी परेशानियां भी सॉर्ट आउट होंगी और जो कुछ भी आपके अगेंस्ट चल रहा है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो ये थी आपके करियर के लिए। अब देख लेते हैं आपके लिए कोई भी एक मैसेज, कुछ भी ऐसा जो आपको जानने की जरूरत है। आपकी सिचुएशन में कोई एक इंसान है जो या तो आपके साथ झूठ बोल रहा है, आपको गलत इंफॉर्मेशन देता है, वो आपके साथ चीट कर रहा है, आपको बिट्रे कर रहा है। उनका अपना ही कोई मकसद है, या तो आपने उनको किसी तरह से ना कर दी है, रिजेक्ट कर दिया है और वो दोबारा से आपसे हाँ करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट करें। तो कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर या तो उनको चैलेंजेस मिल रही हैं या फिर वो जानबूझकर आपको चैलेंज कर रहे हैं ताकि आप उनका कहना माने। अब ये सिचुएशन आपका काम भी हो सकता है, फैमिली मैटर, आपकी लव लाइफ। अब आप ही रिलेट कर पाएंगे कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं, कौन है जो आपके साथ चीट कर सकता है। ये कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो थोड़ी बहुत मैनिपुलेटिव है, फोर्सफुल है, जो अपना कहना मनवाना जानती है। तो अब आपको देखना है कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। पर हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपसे कोई बात मनवाने की कोशिश कर रहा है तो हाँ, वो कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है, चालाकी कर रहा है, आपसे कुछ बातें छुपा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कोई ऐसा इंसान है जो इस वक्त काफी इम्पेशेंट हो रहा है। इनके लिए कोई चीज को जीतना, कहीं पर अपनी बात मनवानी, कुछ हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शायद यही वजह है कि इनको गलत तरीका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इंतजार या तो करना नहीं चाहते या फिर कर नहीं पा रहे। तो हाँ, आप ध्यान रखिएगा कि ये कौन इंसान है, आप किसके साथ डील कर रहे हैं। तो ये थे आपके लिए कुछ मैसेजेस। उम्मीद है कि आपको इनसे कुछ मदद मिली होगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।